दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज 15 जून है। आज हमारे गलवान घाटी में 2020 का आपको याद दिला रहा हूं, जिस समय चीन के सैनिकों ने 20 निहत्थे जवानों को पीट कर मार डाला था और 76 जवानों को अधमरा कर दिया था। शहादतों में एक और शहादत 50 दिन बाद हवलदार बिशन सिंह चंडीगढ़ में उपचार जिनका चल रहा था, तो हमारे देश में शहीदों की जो संख्या वो 21 हो गई। अब मैं आपके साथ जो अहम मुद्दे पर आज 4 साल बाद बात क्यों कर रहा हूं, गलवान घाटी की। गलवान घाटी का विषय इसलिए अहम है कि हमारे देश की सेना के कमांडर 21 बार वार्ता कर चुके हैं चीन की सेना के कमांडरों से कि भैया हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आप हमारी जमीन छोड़कर चले जाओ। हमारे देश का विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 दौर की बात चीन के साथ कर चुके हैं, आप हमारे देश की सीमा को छोड़कर चले जाओ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे देश की पूरी सेना चाहती है चीन अपना कब्जा छोड़ दे, विदेश मंत्रालय चाहता है पूरा कब्जा छोड़ दे। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए आप, जब हमारे देश के जवानों ने शहादत दी, 20 जवानों ने, तो उन्होंने कुर्बानी दी, कहा कि ये जमीन छोड़ दो। 76 जवान अधमरे हुए, वो चाहते थे कि चीन यहां से कब्जा छोड़ दे। लेकिन एक शख्स, दुनिया का महामानव, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने सर्टिफिकेट दे दिया अपमान का हमारे देश के जवानों की शहादत का, और कहा न कोई घुसा है, न घुसाया है, न हमारी सीमा पे किसी का कब्जा है। अगर चीन का हमारे भूभाग पर कब्जा नहीं है तो 21 दौर की वार्ता करने वाले भारत के कमांडरों को मैं कहता हूं उनका कोर्ट मार्शल करके जेल में डालना चाहिए। जब चीन ने कब्जा नहीं कर रखा है तो कहे तुम चीन की सेना के साथ में गिड़गड़ा रहे हो। हमारे देश में विदेश मंत्रालय और एस जयशंकर को पद से हटाकर जेल में डाला जाना चाहिए। जब चीन का कब्जा ही नहीं है तो कहे 13 दौर की बात करते हो कि चीन का कब्जा है। हमारे देश में लद्दाख गलवान में शहादत देने वाले 20 नहीं 21 जवानों का, उनका भी शहादत के बाद कोर्ट मार्शल होना चाहिए। जब जमीन हमारी थी ही नहीं तो चीन की जमीन को कब्जा खाली कराने के लिए उन्होंने शहादत क्यों दी? और जब हमारे जवानों की हत्या कर दी गई, घर में घुस के कब्जा कर लिया, भारत की सरकार गिड़गड़ा रही हो, विदेश मंत्रालय और भारत का प्रधानमंत्री तोता की तरह बोल रहा कोई नहीं घुसा है, और सेना भी गिड़गड़ा रही हो, तब हम चीन से आयात कर रहे हैं 118 अरब अमेरिकी डॉलर। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में बात हो गई थी, चीन हमारे देश के चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है, और चीन चाहता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार आए। कोई नहीं घुसा, हमारी किसी जमीन पर कब्जा नहीं है, ये सर्टिफिकेट दिया। इसलिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। मां भारती की बात करने वाला, भारत माता की जय बोलने वाला सिर्फ बोल के नहीं होता है, कर्म से, व्यवहार से होता है। नरेंद्र मोदी का तीसरे कार्यकाल में देशवासियों से माफी मांगना और यह बताना कि गलवान घाटी के जवानों ने मां भारती के हिस्से के लिए शहादत दी थी और चीन कब्जा करके बैठा है, यह है राष्ट्र के प्रति नरेंद्र मोदी ईमानदारी से सच बोले। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।